झारखंड के पुरोधा झामुमो के जन्मदाता विनोद बिहारी महतो की आज 101वीं जयंती है, जिसे बलियापुर के बीबीएम इंटर कॉलेज सहित पूरे झारखंड में जोर शोर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि 23 सितंबर 1923 को विनोद बिहारी महतो बलियापुर के सुदूर गांव बाड़ादहा एक साधारण किसान के घर में जन्मे और झारखंड में शिक्षा का अलग जगाते हुए बलियापुर के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों को विभिन्न जगहों में लोगों को जागरूक कर स्कूल कॉलेज खुलवाया, लोगों को संगठित कर समाज सुधार आंदोलन चलाया। विनोद बाबू राजनीति से ज़्यादा समाज सुधार में इच्छा रखते थे, हमेशा समाज के कल्याण के लिए काम करते रहते थे। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, माफिया, रंगदारी के खिलाफ विरोध करते थे। साथ ही आपको बता दें कि विनोद बिहारी महतो सिंदरी व टुंडी से विधायक एवं गिरिडीह से सांसद भी रहे हैं। दादा, आज विनोद बाबू का 101 जयंती है, तो उसका क्या है? विनोद बाबू झारखंड के पुरोधा के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के जनक के रूप में भी हम लोग सब जानते हैं। वो जिस समय इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, कोयलांचल, छोटानागपुर समेत पूरे झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी शिक्षा का वैसा ये नहीं था। पूरे प्रखंड में एक स्कूल हुआ करता था या गिना 1-2 स्कूल हुआ करता था, जिसमें शिक्षा के लिए लोगों में ऐसा रुचि भी नहीं था। उन्होंने पूरे छोटानागपुर क्षेत्र में लोगों को ये समझाने का काम किया कि हम लोग का यदि विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो उसका एकमात्र साधन शिक्षा हो सकता है। शिक्षा हमारा विकास का मूल मंत्र हो सकता है। यदि शिक्षा को विकास में यदि हम लोग लगे तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का बौद्धिक स्तर में विकास होगा। बौद्धिक स्तर में विकास होने पर लोग हक अधिकार को जानेंगे और फिर हक अधिकार की लड़ाई को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए उनके सब तमाम साथियों, जितने संगठन हैं, सामाजिक, राजनीतिक, सारे संगठनों ने मिलकर शिक्षा के विकास, प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह स्कूल खोलने का काम किया। उनका शिक्षा के क्षेत्र में जो देन है, उस देन को साथ साथ झारखंड की जो अस्मिता के प्रति उन्होंने जो लोगों को जागरूक किया, उसके लिए आज उनको हम लोग 101वीं जयंती पर बीबीएम इंटर महाविद्यालय में उनको हम लोग याद कर रहे हैं। उनके दादा झारखंड के लिए जो लड़ाई किए थे और अलग किए थे, विनोद महतो की बात किया जाए, जयकरा की बात किया जाए, लेकिन आज की स्थिति में झारखंड कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ये अचानक से बदलाव कैसे आ गया? किस तरह से झारखंड जो है वो दबने की ओर चल रहा है? झारखंड की जो लड़ाई थी वो झारखंडी पहचान की लड़ाई थी, अस्मिता की लड़ाई थी, हक अधिकार की लड़ाई थी, रोजी रोजगार की लड़ाई थी, मुक्ति का एक तरह से संग्राम हम लोग कह सकते हैं। और इनके इस संग्राम में आगे बढ़ने के दरमियान जो देखा गया, लाल हरा के रूप में जो एक मैत्री सामने आया, उस मैत्री के परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे काम हुए, लोगों को अधिकार मिला। यह राज्य बनने से पहले यहाँ के शोषित वंचित जो थे, जो अधिकार से चले जाते थे, कोलियरी क्षेत्र में रोजी रोजगार का सवाल हो, नौकरी का सवाल हो, इन सारे जगहों पर जो वंचित लोग आगे बढ़े और अपना हक अधिकार पाए। ये जो एक था लाल हरा का मैत्री का, ये शोषक शासक वर्ग ने समझा कि यदि ये लोग एकजुट होते हैं तो हम लोग को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक साजिश और कुचक्र के द्वारा इन दोनों ताकत को पहले अलग करने का काम किया। फिर ग्रामीण स्तर पर जो सामाजिक संगठन थे, उनको आपस में लड़ाने का काम किया गया। बिखराव लाने का काम अभी भी चल रहा है, जिसका परिणति के रूप में देखते हैं कि झारखंड बनने से पहले जो चीज हम लोग को मिला था, वो झारखंड बनने के बाद भी लेने के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति का मुकाबला अभी के समय में पहले का जो उन्होंने करके दिखाया, राजनीतिक रूप से लाल हरा मैत्री को हम लोग को करना होगा और ग्रामीण स्तर पर जो हक अधिकार से वंचित है, उन लोगों को एकत्रित, संगठित करना होगा। लड़ाई को आगे यदि हम लोग ले जाते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड जो अभी एक नक्शा के रूप में है, आने वाला समय पूरा क्षेत्र एक शोषण मुक्त राज्य के रूप में हम लोग के सामने आएगा। झारखंड की स्थिति बहुत खराब दिखाई दे रहा है। अभी झारखंड में जो लड़कियां हैं सुरक्षित नहीं है। एक घटना को भी देख सकते हैं। आए दिन ऐसे घटनाएं होती है, पूरे ये राज्य का नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर का ये मामला है।
लोगों का मानसिक स्थिति में, मनोवृत्ति में परिवर्तन तेजी से आया है। एक सामाजिक सौहार्द, सामाजिक जो संबंध था, भाईचारा था, उसमें बदलाव आ रहा है। ये बदलाव निश्चित रूप से हम लोग 21वीं सदी में जिस डिजिटल इंडिया और ये सब से भी जो हम लोग जुड़े, उसका भी हो सकता है कुप्रभाव हम लोग देखने को मिलता है। माँ बाप का जो संस्कार है वो संस्कार बच्चों में नहीं आ पा रहा है, जिसके परिणाम से ऐसी घटनाएं होती है। इसका मुकाबला करने के लिए हम लोग को, बेटियों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा, उन लोग को भी करना होगा कि इसका सामना करें। उसके बावजूद यदि होता है कहीं तो कड़ा से कड़ा ऐसा कानून लाना होगा जिसका डर भय से कम ऐसी घटना को अंजाम देने से लोग कतराएं। इसके कार्यक्रम में सबसे पहले बलियापुर मोड़ से हमारे स्थानीय कलाकारों और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें झारखंडी संस्कृति से जुड़े कलाकार एवं वाद्य यंत्र भी शामिल थे। तो प्रभात फेरी के रूप में महाविद्यालय पहुंचे। फिर सभी आगंतुकों ने विनोद बाबू के अनावक्ष मूर्ति पर माल्यार्पण किया। फिर परिसर स्थित जो आनंद महतो सभागार है उसमें मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कार्यक्रम अभी तक चल रहा है। जी सर, देखा जाए तो विनोद बाबू को कह रहे थे कि पढ़ो और लड़ो। यहाँ का इस कॉलेज के छात्र कहा जाए, चाहे झारखंड भी कहा जाए, कितने लोग इस सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, किस रूप से देख रहे हैं? देखिए, 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक झारखंड, पूरा झारखंड क्षेत्र ही सदा से हर दृष्टि से वंचित क्षेत्र रहा है। तो ऐसा स्थिति में विनोद बाबू ने ये महसूस किया था कि शिक्षा के बिना, कोई भी ज्ञान के बिना कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता, चाहे वो हक की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ध्यान दिया। जगह जगह शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज स्थापित किए। आज विनोद बाबू का पूरा झारखंड में 60 से ज़्यादा शिक्षण संस्थान उन्होंने स्थापित किए हैं। और आज हमारे संस्थान से पढ़े हुए जब छात्र IIT निकालते हैं, नीट की परीक्षा निकालते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। अभी इधर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हमारे यहाँ के 2 बच्चे साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। विदेश में भी काफ़ी बच्चे काम कर रहे हैं। इधर यहाँ झारखंड में कई उच्च पदाधिकारी, मैंने क्या कहेंगे, सिविल सर्विस में भी कई ऐसे छात्र हैं जो हमारे कॉलेज से शिक्षा पाके आज विभिन्न ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो ये वंचित क्षेत्र के छात्र उठकर आज अगर प्रशासनिक पद पर पहुंच रहे हैं, तो विनोद बाबू के प्रयास और उनका जो उन्होंने जो सपना देखा था, कहीं ना कहीं वो फलीभूत हो रही है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार महतो हुआ। अभी फ़िलहाल हम यहाँ इस महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं।